स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है विशेषण। स्टूडेंट्स, अब वीडियो देखने के बाद विभिन्न विशेषण शब्दों को पहचान पाएंगे, उन्हें विभिन्न भेदों के आधार पर क्लासिफाई कर पाएंगे, उनमें अंतर कर पाएंगे और अपने व्यवहार में विभिन्न विशेषण शब्दों का यथास्थान उचित प्रयोग कर पाएंगे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने। बच्चों, आपको गाना कैसा लगा? अच्छा था ना? अच्छा, अब बताइए कि गाने में जूता कैसा बताया गया था? जापानी, और पतलून इंग्लिस्तानी, टोपी लाल रूसी और दिल हिंदुस्तानी। बच्चों, ये अच्छा, जापानी, इंग्लिस्तानी, लाल, रूसी, हिंदुस्तानी, ये सारे शब्द किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं और ऐसे शब्दों को जो किसी की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। बच्चों, याद रखिएगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे मोटा, पतला, मीठा, 10, 2 मीटर आदि। और ये भी याद रखिएगा कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, जैसे मोटा लड़का, इसमें मोटा शब्द विशेषण होगा और लड़का विशेष्य होगा, क्योंकि मोटा शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है। इसी तरह सुंदर फूल में सुंदर शब्द विशेषण होगा, क्योंकि सुंदर फूल की विशेषता बता रहा है, और फूल विशेष्य होगा क्योंकि फूल की विशेषता बताई जा रही है। बच्चों, आशा है कि आपको विशेषण की अच्छे से पहचान हो गई होगी। तो चलिए अब एक टास्क करते हैं। आप अपने बारे में कोई 5 चीज़ें सोचिए जो आपको अच्छी लगती हैं, और हाँ, उनके आगे विशेषण ज़रूर लगाइएगा, जैसे सुंदर बाल। आशा है आपने अपना टास्क ज़रूर किया होगा। तो चलिए अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र और कुछ शब्द नज़र आ रहे होंगे, तो चलिए उन्हें पढ़ते हैं। पहला चित्र है बुद्धिमान चाणक्य का। इसमें बुद्धिमान शब्द चाणक्य का गुण बता रहा है। अगला चित्र है गोल धरती का। इसमें गोल शब्द धरती का आकार बता रहा है। अगले चित्र है गर्म चाय का। इसमें गर्म शब्द चाय का स्पर्श बता रहा है। अगला चित्र है सुंदर फूल का। इसमें सुंदर शब्द फूल का रूप बता रहा है। बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्पर्श आदि बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, लाल, मोटा, मीठा, गीला, ठंडा आदि। बच्चों, आपको स्क्रीन पर 4 चित्र नज़र आ रहे होंगे। एक चित्र में एक मेज़ पर 4 किताबें पड़ी हैं। एक शब्द मेज़ की संख्या और 4 शब्द किताबों की संख्या बता रहा है। एक अन्य चित्र में आपको 2 पंखे नज़र आ रहे होंगे। इसमें 2 शब्द पंखों की संख्या बता रहा है। इसी तरह एक अन्य चित्र में बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं। बहुत शब्द लोगों की संख्या बता रहा है। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के भी आगे 2 और भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमें किसी चीज़, किसी व्यक्ति की निश्चित संख्या अर्थात एक एग्जैक्ट नंबर बताता है, और अनिश्चित संख्यावाचक हमें किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की अनिश्चित संख्या अर्थात अंदाज़ा बताता है, जैसे कई, अनेक, बहुत आदि।
बच्चों, आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र नज़र आ रहे होंगे। जैसे पहला चित्र है 1 लीटर दूध के पैकेट का। इसमें 1 लीटर हमें दूध की मात्रा बताता है। इसी तरह एक अन्य चित्र एक कपड़े का है, जिसके आगे लिखा है 1 मीटर कपड़ा। बच्चों, हमें 1 मीटर कपड़े का नाप बताता है। इसी तरह 10 किलो हमें आटे का भार, आटे का तोल, आटे का वेट बताता है। और एक तरफ आपको एक गिलास में थोड़ा पानी नज़र आ रहा होगा। इसमें थोड़ा शब्द पानी की मात्रा बताता है। बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का नाप, तोल बताएं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी आगे 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित परिमाण, निश्चित नाप, तोल बताता है, जैसे 1 लीटर, 5 मीटर, 2 सेर आदि। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का अंदाज़ा बताता है, अंदाजे में उसका नाप तोल बताता है, जैसे थोड़ी, अधिक, बहुत आदि। बच्चों, आप अगर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी, अधिक शब्द जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी आते हैं। वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने ये देखना है कि थोड़ी, अधिक के बाद जो शब्द लगा है, क्या आप उसे गिन सकते हैं कि उसे तोल सकते हैं। अगर थोड़ी शब्द के बाद तोलने वाली चीज़ लिखी है तो थोड़ी अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। अगर थोड़ी के बाद जो है गिनने वाली चीज़ का नाम लिखा है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। जैसे अगर थोड़ी के बाद किताबें शब्द लिखा होगा तो थोड़ी शब्द जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगर थोड़ी शब्द के बाद चीनी लिखा होगा तो थोड़ी शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक किताब का चित्र नज़र आ रहा है और उसके आगे लिखा है यह किताब मेरी है। इसी तरह एक अन्य चित्र एक लड़के का है और उसके आगे लिखा है वह लड़का 8वीं कक्षा में पढ़ता है। बच्चों, यह शब्द असल में एक सर्वनाम है और वह शब्द भी एक सर्वनाम है, लेकिन जब सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आ जाए तब वह सर्वनाम नहीं रहता, वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अतः यहाँ पर यह शब्द सर्वनाम नहीं, सार्वनामिक विशेषण होगा। इसी तरह वह शब्द भी सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ यह और वह जो है संज्ञा के पहले आए हैं। अतः याद रखिएगा कि जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, उसकी तरफ इशारा करे, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह, वह, जो, कोई आदि। बच्चों, याद रखना कि विशेषण के कुल 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, अब आपको एक टास्क करना है। आपको अपने घर के कमरों, किचन, फ्रिज में नज़र आ रही किन्हीं 10 चीज़ों के नाम विशेषण के साथ लिखने हैं और उस विशेषण का भेद भी लिखना है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि विशेषण के चारों भेद आपके टास्क में कवर हो जाएं। जैसे लाल टमाटर, इसमें लाल गुणवाचक विशेषण है, 2 लीटर लिम्का और 2 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है।